दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज बहुत ही इंस्पिरेशन के साथ आज की इस वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो दोस्तों देखिए, आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो वीडियो होने वाला है क्रिप्टो ट्रेडिंग का रिगार्डिंग जो कॉइन डीसीएक्स ऐप जो प्ले स्टोर में मौजूद है उसी ऐप्स के ऊपर। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ कि इसी ऐप्स में अपने फास्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं और एक बार क्रिप्टो ट्रेडिंग पूरी होने के बाद इस प्रॉफिट्स को आप कैसे अपने बैंक अकाउंट्स में विड्रॉ कर सकते हैं, वो भी डायरेक्ट बैंक विड्रॉल प्रोसेस, नहीं कि इधर उधर पी टू पी ट्रेडिंग इसको बाई सेल करो, ऐसा कोई झंझट तामझाम की कोई काम नहीं है। और चलिए शुरू करते हैं। तो इसलिए मैं CoinDesk ऐप पे जा रहा हूँ और ये देख लीजिए थोड़ी देर। दोस्तों, अब मैं CoinDesk पे मौजूद हूँ और ये देखिए मैंने CoinDesk के ऊपर आ चुका हूँ और बहुत कुछ चीजें यहाँ पे देखने लायक है। आप सभी से डिटेल्स में थोड़ा समझा देता हूँ। मैं ChatGPT में भी आऊँगा, वहाँ पे थोड़ा CoinDesk के रिगार्डिंग थोड़ा सवाल भी पूछ रखा था प्रॉम्प्ट देके, और उस प्रॉम्प्ट देने के बाद उस CoinDesk के रिगार्डिंग बहुत सारे डिटेल्स ChatGPT ने मेरे को दे रखा है। तो वहाँ पे जाकर भी मैं देखूंगा कि डिटेल्स क्या है वो उसका, ठीक है। और देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस लगा रखा है। BTC ETH कंप्लीट वन सिप SIP मार्केट ग्लोबल फ्यूचर्स, ठीक है। दोस्तों, 1 मिनट बैक करके मैं सीधे ChatGPT में आ जाता हूँ और ChatGPT ने हमें यहाँ पे बोल के रखा है। थोड़ा ऊपर के स्क्रॉल कर लेता हूँ और प्रॉम्प्ट के सबसे ऊपर वाली सेक्टर में आ जाते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, CoinDesk पर पहले क्रिप्टो ट्रेडिंग कैसे करें और प्रॉफिट को डायरेक्ट बैंक अकाउंट में कैसे विड्रॉ करें। अगर आप पहली बार क्रिप्टो ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट, स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर्स ट्रेडिंग 3 अलग अलग चीजें हैं। बिगिनर्स के लिए शुरुआत में स्पॉट ट्रेडिंग को समझना कंपैरेटिवली आसान होता है, क्योंकि इसमें आप अपनी उपलब्ध रकम से क्रिप्टो खरीदते हैं और बाद में प्राइस बढ़ने पर उसे बेच सकते हैं। ये गाइड खास तौर पर CoinDesk पर पहली स्पॉट क्रिप्टो ट्रेडिंग और उसके बाद INR को अपने बैंक अकाउंट में निकालने की प्रोसेस को समझाने के लिए है। दोस्तों, इम्पोर्टेंट एक सलाह आप लोगों से शेयर करना है कि क्रिप्टो की कीमत बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो सकती है, इसलिए कोई भी अमाउंट केवल उतना ही लगाए जिससे खोने की स्थिति में आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन प्रभावित ना हो। प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं होती। दोस्तों, CoinDesk पर ट्रेडिंग शुरू करने से पहले क्या चाहिए? दोस्तों, सबसे पहले आपके पास वही जो चीज देखिए, यहाँ पे आप लोगों को मैं बोल दे रहा हूँ और देख भी पा रहे आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया से कि यहाँ पे देखिए ChatGPT ने भी बोल रखा है। सबसे पहले ये देखिए एक एक्टिव CoinDesk अकाउंट होना चाहिए। दूसरा नंबर, पूरा KYC वेरिफिकेशन होना जरूरी है। आपके नाम का बैंक अकाउंट, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, सिक्योर पासवर्ड, पिन, ट्रेडिंग के लिए INR बैलेंस, इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पे होना बहुत ही जरूरी है। और दोस्तों, अब देखिए थोड़ा नीचे की ओर स्क्रॉल कर लेते हैं। जैसे जैसे मैं दिखाने जा रहा हूँ कि नीचे की ओर स्क्रॉल करते जाऊंगा तो ऐसे बहुत सारी डिटेल्स आप सभी के सामने आते ही रहेगा। CoinDesk के मुताबिक INR डिपॉजिट और विथड्रॉयल फैसिलिटीज इस्तेमाल करने के लिए KYC कंप्लीट करना जरूरी है। आप ऑफिशियल CoinDesk वेबसाइट भी देख सकते हैं। CoinDesk का ऑफिशियल वेबसाइट भी है और प्ले स्टोर के ऐप्स भी है। तो दोस्तों, थोड़ा यही पे थोड़ी देर रोक लीजिए। मैं CoinDesk में थोड़ा क्या बोल रखा है देखिए यहाँ पे
एक एक्टिव कॉइन DCX अकाउंट, पूरा KYC वेरिफिकेशन। ये दोस्तों देख लीजिए, मैं आप कॉइन DCX के ऐप पर आ चुका हूँ और मैं सबसे ऊपर में क्लिक कर रहे थे। यहाँ पर देखिए मेरा नाम, कौन कौन सी ईमेल आईडी से मैं इस कॉइन DCX पर साइन अप कर रखा था पहले, उन सब की डिटेल्स यहाँ पे हाजिर हो चुका है। और अब देखिए कुछ सारे एडिशनल डिटेल्स भी इसके साथ नीचे मौजूद है, ठीक है, जिस प्रकार से आप लोग देख पा रहे हो यहाँ सबसे ऊपर देखिए अकाउंट सेटिंग्स, देखिए KYC अपडेट बोल के देख रहे हो। यहाँ पे मैं थोड़ी सी क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक चीज में बोलना चाहता हूँ कि मैंने पहले इस DCX में KYC पूरी कर रखा था बोल के। अब मुझे यह मत बोले कि मैं KYC का प्रोसेस क्यों नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले KYC पूरी कर चुका हूँ। अब सिर्फ अभी कंप्लीटेड है KYC पूरी करने का, तो अब क्या क्या प्रोसेस अभी आगे क्लियर बाकी है वो सब मैं दिखाऊंगा। और KYC वेरिफिकेशन देख लीजिए, यहाँ पे एक्टिव है। और अकाउंट डिटेल्स देखिए, मेरा बैंक अकाउंट वगैरह सब कुछ, नाम और नॉमिनी डिटेल्स कुछ यहाँ पे मौजूद है। और थोड़ा बैक कर लेता हूँ। नॉमिनी डिटेल्स तो आप बाद में अगर चाहे तो डाल सकते हैं, और इसमें कुछ नहीं। उसके नीचे देखिए अकाउंट मैनेजमेंट, यहाँ पे देखिए डिलीट और डिसेबल अकाउंट करने के दो ऑप्शंस दे रखे हैं कॉइन DCX वालों ने। तो फिर आप डिलीट करने का क्यों, डिलीट तो करने का नहीं, डिसेबल भी नहीं करने का, तो ये सब वाले ऑप्शंस आप लोगों को ऐसा दिखाने का कोई जरूरत नहीं, ठीक है। चलिए बैक कर लेता हूँ। और प्रोफाइल आईडी थोड़ा, ये देखिए प्रोफाइल आईडी है। अब थोड़ा बैक कर लेता हूँ दोस्तों। ये रहा अकाउंट सेटिंग्स का कॉइन ऑर्डर्स। नीचे देखिए अपीयरेंस कॉइन DCX आपके मोबाइल फोन्स में जो मौजूद है, और एक बार मौजूद होने के बाद कैसे आप किस इंटरफेस में आप ब्लैक और वाइट मतलब लाइट और डार्कनेस मोड में रखना चाहते हो, यही है अपीयरेंस, ठीक है। इसके नीचे और एक सेक्शन आप लोगों को देख पा रहे हैं कि सिक्योरिटी बोल के एक है, एक सेक्शन से यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। गूगल देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारी चीजें, सिक्योरिटी बहुत चीज ध्यान देना पड़ेगा। गूगल ऑथेंटिकेटर इनएक्टिव, क्रिप्टो विड्रॉयल पासवर्ड भी इनएक्टिव दोस्तों, और चेंज पासवर्ड रीसेट लॉगिन पिन दोस्तों, दो चीज मैंने एक्टिव नहीं कर रखा था इसलिए और इनएक्टिव दिखा रहा है। सिक्योरिटी वाले सेक्शंस बैक कर देता हूँ। उसके नीचे पोर्टफोलियो बेस्ड करेंसी, प्राइस अलर्ट्स, गेट नोटिफाइड ऑफ प्राइस सेक्शन, टैक्स रिपोर्ट विथ कॉइन, कैलकुलेट टैक्स इन 2 मिनट्स, कैलकुलेट टैक्स इन 2 मिनट्स। दोस्तों कॉइन DCX में आपके विड्रॉयल के प्रॉफिट विड्रॉयल पर कितने टैक्स लगे वो भी आप देख सकते हो। थोड़ा बैक कर लेता हूँ। और जनरेट रिपोर्ट थोड़ा ऊपर देखिए ऐड फंड्स लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। मतलब आप पैसा कैसे आप यहाँ पे ऐड कर सकेंगे, इसके रिगार्डिंग ये ऑप्शंस दे रखा है आप लोगों के लिए। और अब मैंने यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्या ऑप्शंस दिखा रखा है देख लीजिए। ये देखिए योर अकाउंट हैज नो एसेट्स, डिपॉजिट INR, कुछ ऐसा इंटरफेस आप लोगों ने देख पा रहे हो। और नीचे हाउ टू डू बैंक ट्रांसफर, पूरे डिटेल्स दे कर रखे हुए। और हाउ टू डू बैंक ट्रांसफर दोस्तों, और दो ऑप्शंस नीचे देख पा रहे हो, हाउ टू डू बैंक ट्रांसफर फंड्स, हाउ टू डिपॉजिट INR, मतलब पूछे आप कैसे डिपॉजिट कर सकते हो इंडियन करेंसी जो है। और ये देखिए
यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो क्या रूल्स, बहुत सारे रूल्स यहाँ पे उन लोगों ने दे रखे। हाउ टू ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम HDFC बैंक ऐप टू CoinDCX। दोस्तों बहुत सारे बैंक से, उन सारे बैंक से CoinDCX के वॉलेट में कैसे फंड ट्रांसफर करते हैं उसका रूल्स दे के रखा हुआ है और प्रोसेस भी दे के रखा हुआ है। तो मैं उसके आगे थोड़ा नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा बैक कर दे रहा हूँ और ये दीजिए डिपॉजिट INR बाया बैंक ट्रांसफर। ये जो जहाँ पे इस वाले सेक्शंस में देख रहे हो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो फिर देखते हैं क्या होता है। कुछ क्लिक नहीं हो रहे। ये देखिए दोस्तों कॉइन से INR के साइड में डिपॉजिट कॉइन्स, तो इस सेक्शंस को मैंने अभी भी बैक करते हैं और यहाँ पे देखिए ऐड फंड्स फिर है, फिर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों नीचे भी है ऐड INR बोल के ऑप्शंस दे रखा है। और दोस्तों मैंने एक चीज में दिखा रहा हूँ, रुक जाइए एक मिनट, और INR पे क्लिक कर देता हूँ। INR पे क्लिक करने के बाद अब आप लोगों को दिखा रहा है डिपॉजिट INR पे क्लिक कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे नो इंटरनेट कनेक्शन दिखा रहा है यार, थोड़ी देर बैक कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे बैंक ट्रांसफर की जो प्रोसेस है लेकिन इंटरनेट की वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है, थोड़ी देर बैक कर लेता हूँ और ChatGPT में फिर आता हूँ और देखते हैं उसके। देखिए यहाँ पे आपके नाम का जो बैंक अकाउंट है वो होना चाहिए, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ होनी चाहिए। दोस्तों पहले ट्रेडिंग के लिए कौन सा आप क्रिप्टो चुने भाई, ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। बिगिनर्स होने पर केवल इसलिए कोई क्रिप्टो मत कर दिए क्योंकि उसकी प्राइस बहुत कम है। उदाहरण के लिए BTC, बिटकॉइन जो है, इथेरियम और दूसरी एस्टेब्लिश्ड क्रिप्टो एसेट्स। CoinDCX पर कोई क्रिप्टो एसेट्स उपलब्ध है। ऑफिशियल प्लेटफॉर्म वर्तमान में 500 से क्रिप्टो एसेट्स के बारे में बताता है। पहली ट्रेडिंग में किसी ऐसे क्रिप्टो को चुनना बेहतर है जिसे आप समझते हैं और जिसकी लिक्विडिटी अच्छी है। लिक्विडिटी क्या है दोस्तों, इसके बारे में भी ChatGPT देखिए बढ़िया से आप लोगों को समझाने के चक्कर में है। देखिए क्या बोल रहा है, लिक्विडिटी का मतलब है किसी एसेट को रिलेटिवली आसानी से बाय या सेल किया जा सके बिना प्राइस पर बहुत ज्यादा प्रभाव डाले। सबसे पहले CoinDCX में INR की डिपॉजिट करनी होती है और क्रिप्टो खरीदने के लिए आपको CoinDCX अकाउंट में INR बैलेंस होना चाहिए। CoinDCX के करंट ऑप्शंस आपके अकाउंट और एलिजिबिलिटी के अनुसार दिखाई दे सकते हैं, इसलिए ऐप में जो करंट डिपॉजिट मेथड्स दिखे उन्हें ही फॉलो करें। CoinDCX में INR फंडिंग के लिए बैंकिंग मेथड्स जैसे UPI बैंक ट्रांसफर की जानकारी दिया है। दोस्तों अभी कुछ सारे चीजें मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। देखिए सामान्य प्रक्रिया जो है, CoinDCX ऐप खोले, ऐड फंड्स, ऐड INR ऑप्शंस पर जाइए, जितना INR डिपॉजिट करना है वो अमाउंट इंटर करें, उपलब्ध पेमेंट मेथड चुने, पेमेंट इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से फॉलो करें और पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद CoinDCX में आपका INR बैलेंस अपडेट होगा। दोस्तों अब देखिए यहाँ पे उदाहरण के लिए बिगिनर के लिए उदाहरण और उसी के हिसाब से यहाँ पे कुछ बोल रखा है। देखिए मान लीजिए आपके पास 1000 रुपया है, पहले ट्रेडिंग के लिए आप पूरे 1000 रुपये को एक ही ट्रेड में लगाने के बजाय छोटा अमाउंट इस्तेमाल कर सकते हैं, 100 से 300 रुपया के बीच। देखिए दोस्तों यहाँ पे ChatGPT ने भी आप सबसे बहुत बढ़िया से
बोल रखा है। ऐसे ही करना चाहिए था, ना ही किसी उल्टा फल्टा काम यहाँ पे करोगे तो लॉस आपका पक्का है। इस बात की हमेशा ध्यान रखना। और इसका उद्देश्य पहले ट्रेडिंग इंटरफेस और ऑर्डर प्रोसेस को समझना होना चाहिए, ना कि तुरंत बड़ा प्रॉफिट कमाना। दोस्तों अभी थोड़ा क्वांटिक से एक्सपोज चलते हैं। और ये दोस्तों देखिए मैंने फिर ओवरव्यू वाली टैब में क्लिक कर दिए और यहाँ पे देखिए डिपॉजिट आईएनआर वाली सेक्शंस दिख रहे हैं। एक मिनट रुक जाइए, मैं इसको यू अकाउंट हैज नो एक्सेस। दोस्तों पहले डिपॉजिट सॉरी आईएनआर डिपॉजिट करने के लिए पहले एसेट्स क्रिएट करनी होती है दोस्तों। इसलिए मेरा हो क्या रहा है अभी, इस जो डिपॉजिट आईएनआर वाली सेक्शंस देख रहे हैं वहां पे क्लिक नहीं हो रहा है, मतलब क्लिक मतलब कर रहा हूँ, इसमें क्लिकेबल नहीं हो रहा है। तो बोले एसेट्स कैसे ऐड करते हैं वो चीज मैं देखूंगा। और ये देखिए मैं ट्रेडिंग का थोड़ा सा प्रोसेस में मैं देख लेता हूँ। ये देखिए फ्यूचर्स वाले सेक्शंस में इन्वेस्ट वाले सेक्टर ये है, होम वाले सेक्टर में फिर आते हैं। बने रहेगा इस वीडियो के साथ। यहाँ पे राइट साइड में जहाँ पे 3.3 बिंदियां देख रही है, यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद आपको कुछ और सारे डिटेल्स दिखाने के लिए आगे को ले जाएगा आपको। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने हाजिर हो गया। और यहाँ पे देखिए बाय ऑन एसआईपी ऑर्डर्स, मार्केट्स, फ्यूचर्स, ऑप्शन, स्पॉट, ग्लोबल फ्यूचर्स, वेब3 बोल के बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। और अभी इसको बैक कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए फ्यूचर्स पे क्लिक करता हूँ। ट्रेड वाले सेक्शंस पे है। और दोस्तों ये कुछ लोडिंग ले रहा है, थोड़ी देर रुक जाइए। दोस्तों ये जो सेक्शंस देख रहे हैं आप, यहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह सब कुछ होती है। ये पोजीशंस देख लीजिए आप, पोजीशंस पे बहुत सारे ऑप्शंस होती है। अब दोस्तों अभी इंटरनेट के लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, बढ़िया से नेट नहीं चल रहा है यार यहाँ पे। और अब देखिए लोडिंग हो रहा है। और देखिए बीटीसी से आप सोलाना से देखिए, सोलाना ले लेते सबसे अच्छा स्पॉट ट्रेडिंग वालों के लिए है। शुरुआत के दौर में जो लोग खासतौर पे बिगिनर्स क्रिप्टो ट्रेडर्स जो आते हैं उन लोगों के लिए फ्यूचर्स सॉरी स्पॉट ट्रेडिंग ही काफी अच्छा है। फ्यूचर ईएसटी मार्जिन दोस्तों ये देखिए ऐसे ही उसमें लोडिंग ले रहा है। ऑर्डर्स पे क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देखिए 10 गुना तो लीवरेज ले सकते हो। अमाउंट कितना है, 10 गुना तो बिगर बाय लॉन्ग, बहुत सारे ऑप्शन। दोस्तों अभी बैक कर देता हूँ, थोड़ा नेट की वजह से दिक्कत हो रहा है दोस्तों। और ये देखिए सिंपल से क्रिप्टो ट्रेडिंग के दो मोड यहाँ पे मौजूद है। देखिए सिंपल मोड है, एडवांस मोड है। इन दोनों में से आप सिंपल वाली चुन सकते हैं और एडवांस वाली भी चुन सकते हैं। तो इन दोनों में से आप देखिए अभी सिंपल वाली जो टैब है इस पे मौजूद हो, आप एडवांस में भी क्लिक करके देखिए बहुत सारी चीजें यहाँ पे मौजूद। तो सिंपल वाले टैब में सबसे बढ़िया से समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे अमाउंट आईएनआर को देख रही है 61 मिनिमम रुपीज चाहिए और 10x मतलब 10 गुना तो लीवरेज ले सकते। इस पर क्लिक कर देते दोस्तों। देखिए यहाँ पे 10 गुना से लेकर 50 गुना तक आप लीवरेज ले सकते हो।
और मैक्सिमम पोजीशन दोस्तों देखिए कितना से कितना 165, 75, 00, 000 इतना तक मैक्सिमम पोजीशन जा सकता है। ये हुई ट्रेडिंग के कुछ बेसिस प्रोसेस। और थोड़ा और आगे देखिए बाय और लॉन्ग बोल के कुछ ऑप्शंस दे रखा है। और एडवांस वाले टैब में फिर क्लिक कर देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे आइसोलेटेड है, यहाँ पे सिलेक्टेड है। और फिर लेवरेज वाली जो राइट साइड में सेक्शंस देख रही हो, यहाँ पे फिर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे भी 50 गुना तक लिवरेज लेने की ऑप्शंस मुझे अभी भी उपलब्ध है। और उसको फिर भी मैं थोड़ा बैक कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए मार्केट 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 मार्जिन बाइसोलेट स्टॉप लॉस वगैरह करना होता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए स्टॉप लॉस वेटेड पोजीशन विल अपडेट व्हेन दिस ऑर्डर स्टार्ट्स फिलिंग। दोस्तों स्टॉप लॉस वगैरह सब कुछ ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद है। और शॉर्ट आइसोलेटेड दोस्तों अब बात करते हैं। यहाँ पे जो आइसोलेटेड वर्ल्ड सेक्शन देख रहे हो ये होना बहुत जरूरी है। थोड़ा डिटेल्स में ये समझ लीजिए। ये जो आइसोलेटेड है ये इसमें अगर आप क्लिक नहीं रहे तो फिर आपके लिए बहुत बड़ा एक लॉस की बात है। कैसे आइसोलेटेड का मतलब लो रिस्क देखिए आप जिस प्रकार से ऑलरेडी लिखा हुआ है। और आइसोलेटेड अगर नहीं रहे तो कैसे हमें थोड़ा डिटेल्स में बता देता हूँ। आइसोलेटेड मतलब आपके अकाउंट में वॉलेट में जितना पैसा है उतना से ही आप जितना पैसा लगाओगे ट्रेडिंग के लिए उतना पैसा से आप पैसा मतलब पैसा कटिंग करेगा। और आइसोलेटेड अगर नहीं रहे तो आपका बैंक अकाउंट में एक बार ट्रेडिंग का पैसा खत्म होने के बाद उस ट्रेडिंग का पैसा खत्म होने के बाद फिर बैंक अकाउंट से पैसा काटना शुरू कर देगा। ये हुई आइसोलेटेड ऑप्शन रहने की मेन जो मतलब फायदा यही है। तो आइसोलेटेड हमेशा ही रखना चाहिए। थोड़ा बैक कर देता हूँ। और दोस्तों अभी बैंक विड्रॉयल प्रोसेस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पोर्टफोलियो पे जाते हैं। बैंक विड्रॉयल प्रोसेस भी वैसे ही होते हैं दोस्तों। अभी थोड़ा फाउंड मैंने एसेट्स में ऐड नहीं किया हो और जिसके लिए अब मुझे ऐसा ही दिखा रहा है। थोड़ी दिन बाद COIN-DCX पर डिटेल्स और एक वीडियो में लाऊंगा कि फास्ट लाइव में क्रिप्टो ट्रेडिंग वहाँ पे करूँगा। और करने के बाद बैंक अकाउंट में कैसे डायरेक्ट विथड्रॉ करते हैं वो सारे प्रोसेस सारे के सारे मैं आप सभी से डिटेल्स में दिखाऊंगा। और उसके बाद लाइव क्रिप्टो ट्रेडिंग के वक्त क्या क्या रूल्स और रेगुलेशन स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस जो कुछ अपनाना होता है उन सारे के सारे चीज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा दोस्तों। ठीक है। और आज के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही दोस्तों। COIN-DCX पर एक और वीडियो आने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय।